Hello students, welcome back. Today we are going to start part 5 of Unit 1, Digital Documentation Advanced. And the topic for this part is Implement Mail Merge. This is the last part of this unit. After this, our unit number 1 will be complete. So first of all, let us understand what is the meaning of mail merge. Mail is simply which you send electronically, that is email, or the letters which you send, and merge means combining. So we can say that mail merge is used to create a series of same documents with multiple addresses. मान लीजिए आपको सेम डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं बट एड्रेसेस उसके डिफर करते हैं, तो उस केस में आप जो यूज़ करते हैं फीचर का दैट इज़ मेल मर्ज. अब इसमें क्या होता है बेसिकली, सपोज मान लीजिए आपके स्कूल में कोई फंक्शन है एंड द इन्विटेशन फॉर द फंक्शन नीड्स टू बी सेंड टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल. तो उस केस में जो फंक्शन की टाइमिंग होगी, उसका डेट होगा, दैट विल बी द सेम इन ऑल द कार्ड्स. बस उसमें क्या डिफर करेगा, द स्टूडेंट नेम, पेरेंट्स नेम एंड द एड्रेस ऑफ द पर्टिकुलर स्टूडेंट. कंटेंट इज सेम बट द एड्रेस इज डिफरेंट. तो अगर हम ये 10 to 100 स्टूडेंट्स का करना चाहें तो सिंपली हम कॉपी पेस्ट करके कर सकते हैं, लेकिन देर आर सो मेनी स्टूडेंट्स इन द स्कूल और अगर सभी बच्चों के लिए करना हो तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम. तो इस केस में इसलिए हम यूज़ करते हैं मेल मर्ज का. तो मेल मर्ज बेसिकली क्या करता है, इट मर्जेस द मेन डॉक्यूमेंट. मेन डॉक्यूमेंट मतलब जो आपका कंटेंट है विद द मेलिंग एड्रेस ऑफ द वेरियस पर्सन्स, उनके एड्रेस के साथ उसको मर्ज करता है, इसीलिए इसका नेम है मेल मर्ज. मेल मर्ज इज यूज टू सेंड इन्विटेशन लेटर्स और टू प्रिंट सर्टिफिकेट्स फॉर द सेवरल पीपल. For example, the example which I gave you just now, that your school wants to send the invitation to your parents for any function in the school. So the matter in all the invitations will be same, but the addresses will be different for different parents. So one way is to create a letter and change the addresses of each set of parents by doing copy paste, but it will be time consuming if there are hundreds or thousands of addresses. That is why we use mail merge. Now the two documents in mail merge are, one is the main document, that is the one with the common content, and the second is the data source which holds the address list. हम क्या करते हैं, कार्ड्स तो हमारे पास बन के आ जाते हैं और हम क्या करते हैं कंप्यूटर में कहीं पे भी सेव कर लेते हैं सभी बच्चों के नेम विद द फादर्स नेम, मदर्स नेम एंड देयर रेजिडेंशियल एड्रेस. तो वो जो हमने सेव की फाइल जिसके अंदर डिटेल्स हैं स्टूडेंट की, वो आपका क्या हुआ, डेटा सोर्स. फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ इन्विटेशन टू द पेरेंट्स, अभी जो हमने एग्जाम्पल पढ़ा, जो भी मैटर है कार्ड के अंदर दैट विल बी कंसीडर्ड एज द मेन डॉक्यूमेंट एंड द एड्रेस एंड द डिटेल्स ऑफ ऑल द पेरेंट्स दैट विल बी स्टोर्ड इन द डेटा सोर्स. सो दैट इज बेसिकली मेन डॉक्यूमेंट एंड डेटा सोर्स. अब डेटा सोर्स के बारे में थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन में पढ़ते हैं. बेसिकली आपका डेटा सोर्स क्या होता है, अगर हम इन्विटेशन कार्ड की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर आपका डेटा सोर्स क्या होगा, द नेम ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द स्टूडेंट एंड द एड्रेस. ओके, बट इफ़ आई एम टॉकिंग इन द टर्म्स ऑफ कंप्यूटर, इस केस में जब आप मेल मर्ज के कंसेप्ट पे बात करते हैं तो डेटा सोर्स क्या होगा, द डिटेल्स ऑफ अ स्टूडेंट. मान लीजिए आपने एक इन्विटेशन सेंड करना है बर्थडे पार्टी का अपने फ्रेंड्स को, तो आप उसमें फ्रेंड का क्या डालेंगे, नेम डालेंगे, एड्रेस डालेंगे. तो वो जो डिटेल्स जहाँ पे स्टोर्ड होंगी उस फाइल को हम क्या बोलेंगे, डेटा सोर्स. So we can say data source is a set of mailing addresses in the form of rows and columns. जैसे आपकी एक्सेल की फाइल होती है उसके अंदर डेटा आपका रोज और कॉलम्स में स्टोर होता है, सिमिलरली हमारा डेटा स्टोर भी इस तरह से सेव होता है एंड उसे हम बोलते हैं डेटा सोर्स. द कंटेंट ऑफ द डेटाबेस इज इन द फॉर्म ऑफ डेटा रिकॉर्ड्स. मान लीजिए आपके 10 फ्रेंड्स हैं जिनको आप इन्विटेशन सेंड कर रहे हैं, तो आपका जो फर्स्ट फ्रेंड है उसका आपने नेम डाला, सिटी डाली और भी कुछ डिटेल्स डाली, तो वो एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की या आपके एक पर्टिकुलर फ्रेंड की क्या मानी जाएगी, रिकॉर्ड माना जाएगा उसका. फिर इसी तरह से सेकंड की सारी डिटेल्स डाली तो वो सेकंड फ्रेंड का रिकॉर्ड हो गया. ठीक है, इसके बाद है ईच रो इज अ रिकॉर्ड ऑफ ईच पर्सन विच कंटेन्स द वेरियस फील्ड्स सच एज नेम, एड्रेस एंड पिन कोड. ठीक है, तो वो हो गया आपका डेटा सोर्स. अब जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज इम्प्लीमेंट मेल मर्ज. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न that is the demonstration to print the label using the mail merge. बेसिकली हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि लेबल्स कैसे क्रिएट करते हैं और उन्हें कैसे प्रिंट करते हैं मेल मर्ज की हेल्प से. लेबल्स बेसिकली आपकी क्या हो गई, जो आपकी फील्ड्स होती हैं वो ऐड करना, या बेसिकली आप कह सकते हो एड्रेसेस. अब मेल मर्ज के अंदर कुछ स्टेप्स होते हैं. फर्स्ट होता है आपका क्रिएट अ मेन डॉक्यूमेंट. तो
फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक मेन डॉक्यूमेंट क्रिएट करनी है, यानी कि वो पार्ट जो आप सभी को भेजना चाहते हैं। देन आपको डेटा सोर्स क्रिएट करना है, यानी कि जिसको भी आपको भेजना है उनकी सारी डिटेल्स, नेम, क्लास, रोल नंबर। उसके बाद एंटर द डेटा इन द फील्ड्स। अब हमने वहाँ पे हेडिंग्स दे दी और उसके अंदर हम डेटा को एंटर करेंगे। एंड देन आपको क्या करना है, मर्ज करना है द डेटा सोर्स विद द मेन डॉक्यूमेंट। आपको पता है हमारी दो चीज़ें होती हैं, दो डॉक्यूमेंट्स होती हैं। जो भी हमने डेटा सोर्स क्रिएट किया जिसके अंदर स्टूडेंट की डिटेल्स हैं या कोई भी और डिटेल्स हैं, उसको हम मेन डॉक्यूमेंट के साथ क्या करेंगे, मर्ज करेंगे। नेक्स्ट हम अगर उस इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट में चेंजेस करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं बाय चूजिंग द एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट ऑप्शन। और लास्ट में हम उसको लेटर को प्रिंट करेंगे और उसके ऊपर जितने भी लेबल्स हैं वो भी साथ में प्रिंट करेंगे। तो आज के हमारे यही सारे टॉपिक्स रहेंगे। ये सारे स्टेप्स वन बाय वन वी आर गोइंग टू परफॉर्म and we will understand how to perform mail merge. So for creating the label, first of all we have to click on the file tab, click on the new option, and from here click on the labels option. As soon as you click on the labels option, you will see a dialog box which consists of the three tabs: labels, format, options. Here the database data 6 is selected, that is why these fields are coming. So when we are creating the labels in the starting, first we need to erase these fields or remove these fields. Now you need to take a database whichever you want to take. So here you can see database, there are so many addresses, bibliography, data6, data source and merge. ये सारे आपके वो डेटाबेस हैं जो हमने पहले से क्रिएट करके रखे हुए हैं, और इसे यहाँ पे कैसे लाते हैं वो हम आगे जब इसे क्रिएट करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सपोज यहाँ से अगर आप डेटा 6 को सेलेक्ट करते हैं तो इट विल आस्क कि डेटा 6 डेटाबेस कौन सी टेबल में है, तो टेबल नेम इज ऑल्सो डेटा 6 और यहाँ पे आपके डेटाबेस की फील्ड्स आ रही हैं। अगर आप इन तीनों को लेना चाहते हो तो यहाँ से आप करोगे इस एरो पे क्लिक, एक एक करके आपको करना है। जैसे आपने फर्स्ट नेम सेलेक्ट किया, एरो पे क्लिक किया तो फर्स्ट नेम आपका यहाँ आ गया। अब आपको एड्रेस सेकेंड लाइन में चाहिए तो कर्सर को आप एंटर की प्रेस करके नेक्स्ट लाइन में लाएं, एड्रेस लाइन पे किया एंड देन आपका ये एड्रेस लाइन आ गया। तीनों चाहिए तो आप तीनों ले सकते हो, मतलब आपको सारी चाहिए तो आप सारे ले सकते हो, अदरवाइज आपको उसमें से कुछ सेलेक्टेड चाहिए तो यू कैन टेक दैट वन ऑल्सो। Similarly, there can be some other database also, like I take data source and data source लेंगे, then again आपसे ये टेबल पूछेगा और उसके अंदर जो भी आपने फील्ड्स ऐड की हैं उनमें से आप कोई पर्टिकुलर फील्ड लेना चाहते हो या फिर सारी फील्ड्स लेना चाहते हो। जैसे डेटा सोर्स नाम का जो डेटाबेस था वो कौन सी टेबल में था, शीट 1 में। ठीक है, और यहाँ पे आपके जो डेटाबेस फील्ड हैं वो आ रहे हैं रोल नंबर, नेम, क्लास एंड सेक्शन। तो आप जो जो लेना चाहते हो वो यहाँ से आप एरो की से प्रेस करके यहाँ पे लेते जाओगे। इसको नीचे लेना है तो यहाँ से आप इसको सेलेक्ट करके नीचे भी ला सकते हो। ठीक है, तो ये आपको फर्स्ट नेम और एड्रेस लाइन ये दूसरे डेटाबेस के थे तो ये आपको यहाँ से हटाने पड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद नीचे आपका आता है फॉर्मेट, कॉन्टिन्यूस और शीट। कॉन्टिन्यूस में ब्रांड और टाइप है और शीट में भी आपके ब्रांड और टाइप है। जब आप कॉन्टिन्यूस सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ब्रांड्स आते हैं जो कि आपके शीट के हैं, यहाँ से आप कोई भी चूज़ कर सकते हो। एंड कॉन्टिन्यूस में क्या रहता है कि टाइप आपका एक ही रहता है, दैट इज़ अ यूज़र टाइप। और यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे 9.91 सेंटीमीटर इंटू 3.81 ये इसकी लेंथ और ब्रेड्थ है पेज की। एंड 1:1 रेफर्स टू द रोज एंड कॉलम्स। यहीं से अगर हम शीट कर लें इसको तो शीट में आप देखो ये वाला जो था एवरी ए फॉर एशिया, ये तो कॉन्टिन्यूस में भी था आपका, और शीट के अंदर आपके पास डिफरेंट ब्रांड्स हैं। मान लीजिए मैं ये वाला चूज़ करती हूँ तो इसके अकॉर्डिंग जो शीट का टाइप है वो आपका चेंज हो जाएगा। अब देखो जब यहाँ पे टाइप चेंज हो रहा है तो यहाँ आप देखो नेम आ रहा है, लेंथ ब्रेड भी चेंज हो रही है और रोज और कॉलम्स भी चेंज हो रहे हैं। तो शीट के अंदर अगर आप चूज़ करते हैं तो ये चेंजेस आपको दिख जाएंगे। अब अगर हम कोई और लेके देखते हैं तो यहाँ पे आप अगेन देखो लेंथ ब्रेड चेंज हो गया, रोज कॉलम्स भी चेंज हो गए। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम इसे जो स्टार्टिंग में था वही ले लेते हैं, एवरी ए फॉर एशिया या एवरी ए फॉर, और इसको हम कॉन्टिन्यूस में कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से एक बार हम ये सारी की सारी जितने भी हमारे फील्ड्स हैं वो हटा के एक पर्टिकुलर हम डेटाबेस लेके और इसको हम ऐड कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ से अगेन डेटा 6 ले लिया और यहाँ जो टेबल था दैट वाज आल्सो डेटा 6, और यहाँ पे जो डेटाबेस फील्ड है वो आपकी फर्स्ट नेम, इसको यहाँ लिया हमने। देन एंटर प्रेस करके यहाँ से हमने लिया एड्रेस लाइन 1, इसको भी यहाँ लिया। देन हमने यहाँ से लिया थर्ड जो आपका फील्ड है दैट इज़ सिटी। ठीक है, ये तीनों अब आ गए आपके।
ये आपका हो गया डेटाबेस। नेक्स्ट आते हैं फॉर्मेट ऑप्शन पे। फॉर्मेट ऑप्शन के अंदर आप यहाँ पे देखो, it is showing you the name, that is a brand of the continuous format, every A for Asia, type is user, and it is showing you the preview। इस पेज के ऊपर जो आपका लेबल है इसका आपको प्रीव्यू दिखा रहा है। यहाँ पे कॉलम्स, रोज, लेफ्ट मार्जिन, टॉप मार्जिन, विड्थ एंड हाइट। तो ये आप यहाँ से कुछ जो चेंजेस करना चाहो वो भी आप कर सकते हो। यू कैन इंक्रीज द वैल्यू, यू कैन डिक्रीज द वैल्यू, जो भी आप चेंजेस करोगे। अब यहाँ देखो, यहाँ पे आपको इसके प्रीव्यू दिखाता जाएगा। जैसे यहाँ पे है आपका कॉलम 1, रो 1, तो यहाँ से अगर हम रो को करते हैं 2, तो यहाँ देखो प्रीव्यू में जो इसकी रो है वो क्या हो रही है। जैसे हमने यहाँ पे बढ़ाई 3 तो अकॉर्डिंगली चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, तो लेट इट बी 1 by 1 ओनली। एंड देन हम आते हैं ऑप्शंस टैब पे। अब ऑप्शंस टैब के अंदर क्या है कि आपको लेबल्स एंटायर पेज पे चाहिए या फिर सिंगल सिंगल लेबल एक एक पेज पे चाहिए। दोनों में से आप कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। एंड ये आपका ऑप्शन है सिंक्रोनाइज कंटेंट्स का। इसके अंदर आपका रहता है कि जो भी आपने डेटाबेस बनाया है आप उसको इसमें यूज़ करना चाहते हो तो आप इसे टिक मार्क कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ से ये है आपका। देन आपके यहाँ पे कॉलम और रो है, आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो। एंड देन आपका यहाँ पे सेटअप ऑप्शन है फॉर द प्रिंटर सेटअप। जो भी प्रिंटर आपके कंप्यूटर से अटैच है उसके लिए आप सेटअप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपके प्रिंटर का नेम आ रहा है, फैक्स है, HP प्रिंट है, तो जो भी कनेक्टेड है आप उसको चूज़ कर सकते हो और फिर बाद में आपको ओके करना है एंड देन क्लोज करना है। ठीक है, इसके बाद आपका है नीचे आपको 4 बटन दिख रहे हैं, न्यू बटन, कैंसिल, हेल्प, रीसेट। दोबारा से चेंजेस करके आप सेट करना चाहते हो तो रीसेट पे करोगे। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि सारा काम आपका ठीक हो गया तो आपने क्या करना है, न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। ठीक है, न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के बाद ये आपकी एक अनटाइटल्ड 2 जो थी न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो गई। ये जो थी हमारी, ये थी हमारी अनटाइटल्ड 1। ठीक है, यहाँ हमने क्रिएट किया था और जो सेकंड थी वो हमारी क्रिएट हुई है अनटाइटल्ड 2 नाम से। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, आपको इसे सेव करना है। तो आपने यहाँ पे देखा हमने 3 फील्ड ली थी, फर्स्ट नेम, एड्रेस लाइन 1 और सिटी, ये तीनों आ गई। तो ये हमारा एक लेबल बन गया। अब हम इसे करेंगे सेव। फाइल में जाके आपने किया सेव। तो यहाँ पे आपकी जो फाइल है वो डॉक्यूमेंट्स में सेव हो रही है। इसको हमने नेम दे दिया फाइल 1। ठीक है, एंड देन क्लिक ऑन द सेव बटन। अब आपको क्या करना है, इस फाइल को क्लोज करना है। यहाँ से ये आपके लेबल्स बन गए, हमने इसे करना है क्लोज। Now you have to click on the file menu and then you have to click on the print option. It says your document contains address database fields. Do you want to print a form letter? Click on yes option. As soon as you click on the yes option, you will see a dialog box here. आपको ये याद होगा कि हमने स्टार्टिंग में डेटाबेस लिया था जिसका नेम था डेटा 6। तो उसके अंदर हमने ये वाले डेटा को स्टोर करके रखा था। 3 फील्ड्स थी हमारी, फर्स्ट नेम, एड्रेस लाइन 1 और सिटी। तो हमने वहाँ पे 4 रिकॉर्ड्स को सेव किया था, उनका फर्स्ट नेम, एड्रेस लाइन 1 और सिटी। तो यहाँ से हमें चूज़ करना है फाइल ऑप्शन। प्रिंटर का ऑप्शन हमें तब चूज़ करना होता है जब आपके कंप्यूटर से प्रिंटर अटैच होता है और आपको उसके प्रिंट आउट्स निकालने हैं। अगर आप इसे कंप्यूटर में सेव करना चाहते हो तो इन लेबल्स को सेव करने के लिए आपको सीधा फाइल ऑप्शन पे क्लिक करना है। और ये आपसे यहाँ पे रिकॉर्ड्स का ऑप्शन पूछ रहा है, ऑल करोगे तो सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे। और यहाँ पे आपका फ्रॉम दिस टू दिस, कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड आप लेना चाहते हो कंटिन्यूस फॉर्म में, जैसे मान लो 10 रिकॉर्ड्स है उसमें से मैं 1 to 4 लेना चाहती हूँ तो आप 1 to 4 ले लोगे। ठीक है, उसके बाद है सेव मर्ज डॉक्यूमेंट, मतलब कि आपकी जो डॉक्यूमेंट मर्ज हुई तो आप उसे किस वे में सेव करना चाह रहे हो, एज अ सिंगल डॉक्यूमेंट और एज इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स। मीन्स आपके जो ये लेबल्स हैं वो अलग अलग पेजेस पे आए या एक ही डॉक्यूमेंट। ओके, जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे अगेन द सेव एज डायलॉग बॉक्स विल ओपन। ये क्या करेगा, सारे रिकॉर्ड्स को सेव करेगा एक पर्टिकुलर फाइल में। तो हमने यहाँ पे फाइल का नाम दे दिया फाइल 2 एंड देन क्लिक ऑन द सेव बटन। और ये कहाँ सेव हो रही है आपकी फाइल, डॉक्यूमेंट्स फोल्डर के अंदर। अब हम जाएंगे अपने डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में और यहाँ से आपको चेक करना है डॉक्यूमेंट्स के अंदर फाइल 2। तो
तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपकी file2 नाम की फाइल है, डबल क्लिक ऑन दिस वन एंड दिस फाइल विल ओपन। अब देखो ये आपकी है file2.odt। अब इस फाइल में आप चेक करो कि हमने यहाँ पे कितने रिकॉर्ड्स लिए थे, 4 रिकॉर्ड्स, नेम, एड्रेस लाइन 1 थी और उसकी सिटी थी। तो ये फर्स्ट पेज हो गया। देन आप देखो नेक्स्ट पे नेक्स्ट का रिकॉर्ड आ गया, देन उससे नेक्स्ट पे उससे नेक्स्ट का रिकॉर्ड आ गया और उससे नेक्स्ट पे उसके नेक्स्ट का रिकॉर्ड आ गया। तो ये आपको समझ में आ गया, जितने हम रिकॉर्ड्स लेते हैं उतने अकॉर्डिंग हमारे लेबल्स बन जाते हैं। 4 रिकॉर्ड लिए थे, 4 बच्चों के नेम थे हमारे पास, उनकी एड्रेस थी और उनकी सिटी थी। तो यहाँ पे हमारे पास 4 पेजेस, दैट इज 4 लेबल्स हमारे पास बन गए। दिस इज द वे कि आपको लेबल्स क्रिएट कर। So we have learned how to create the labels. Now we have here one document. So this is known as the main document. हमने दो चीज़ों के बारे में पढ़ा मेल मर्ज में, one is the main document and one is the data source. तो अभी हमने जो लेबल क्रिएट किए वो किस में आया, आपका डेटा सोर्स में से हमने लिया। तो अब हमने क्या करना है, डेटा सोर्स और मेन डॉक्यूमेंट को कंबाइन करना है। तो आपको यहाँ पे जो दिख रहा है फ्रॉम हेलो टिल थैंक यू, ये हमारी मेन डॉक्यूमेंट है और लेबल्स जो होंगे वो यहाँ हम ऊपर लगाएंगे। तो आपके लेबल्स हर पेज पे चेंज होते रहेंगे, लेकिन बाकी की जो मेन डॉक्यूमेंट का कंटेंट है वो हर पेज पे सेम रहेगा। तो आपको कैसे करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लिक ऑन द टूल्स मेन्यू and then you have to click on the mail merge wizard. As soon as you click there, you will see a dialog box here. It consists of total 8 steps. The first step is select the starting document. अब starting document आपको किस टाइप की लेनी है वो आप यहाँ से select कर सकते हो। फर्स्ट इज यूज द करेंट डॉक्यूमेंट, दैट इज जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, यानी कि हमारी जो फाइल का नेम है लेटर, हम यही लेना चाह रहे हैं, या वी वांट टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट और वी वांट टू स्टार्ट फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। कोई डॉक्यूमेंट अगर हमारे कंप्यूटर में ऑलरेडी सेव्ड है तो आप वो ऑप्शन चूज कर सकते हो और यहाँ से आप उसे ब्राउज कर सकते हो, या फिर आपके कंप्यूटर में कोई टेम्पलेट सेव्ड है तो आप वो ऑप्शन चूज कर सकते हैं और उस टेम्पलेट को ब्राउज करके यहाँ पे लेकर आ सकते हैं, और फ्रॉम अ रिसेंटली सेव्ड स्टार्टिंग document, any of the options you can take. Currently we want to work with the current document, so इसलिए हम यहाँ पे ये वाला option लेंगे and click on the next button. After that it says what type of document do you want to create, letter or email. We want to create it as a letter. Click on letter and click on the next button. Then it is insert address block. First of all we have to select the different address list. Click on this one. यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारे डेटाबेसेस हैं और यहाँ पे आप कोई भी एक डेटाबेस को सेलेक्ट कर सकते हो एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन द ओके बटन। और अगर हमें यहाँ पे कोई नया डेटाबेस क्रिएट करना है तो उसके लिए आपको राइट साइड में 4 बटन्स दिख रहे हैं, ऐड, क्रिएट, फिल्टर, एडिट। न्यू डेटाबेस क्रिएट करने के लिए आप क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे। ऑलरेडी अगर आपके कंप्यूटर में कोई डेटाबेस प्रेजेंट है तो उसके लिए यू हैव टू क्लिक ऑन द ऐड बटन। एज सुन एज यू क्लिक ऑन द ऐड बटन, वन डायलॉग बॉक्स विल अपीयर. It will ask for the files in the computer or any file which is a data source. So that file name you have to specify in the file name box. और फिर आपको क्लिक करना है ओपन बटन पे, वहाँ से वो आपका डेटाबेस ऐड हो जाएगा। और क्रिएट बटन पे जब आप क्लिक करते हैं तो उसकी हेल्प से आप नया डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हो द डायलॉग बॉक्सेस न्यू एड्रेस लिस्ट, यानी कि जितने भी लोगों के आप इसमें रिकॉर्ड डालना चाहते हैं वो डाल सकते हो। फील्ड नेम्स आपको ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट दिखाए गए हैं, लाइक टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड मैनी मोर। अब मान लीजिए आप अगर मेल मर्ज में काम कर रहे हैं और यू डू नॉट रिक्वायर ऑल द फील्ड्स हेयर, सो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन डिलीट सम ऑफ द फील्ड्स एंड यू कैन ओनली टेक जो आपको रिक्वायर्ड हैं। तो इसके लिए हमारे पास कस्टमाइज ऑप्शन होता है, दैट कस्टमाइज बटन जो आपको लास्ट में दिख रहा है राइट साइड में। यहाँ पे आपके जितने भी फील्ड नेम्स हैं वो आपको दिखेंगे। इनमें से आप जो लेना चाहते हो यू कैन टेक देम, और जो नहीं चाहिए वो आप डिलीट कर सकते हो। यहाँ पे जैसे फर्स्ट नेम है लेकिन हमें चाहिए नेम, तो अगर हम ऐड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से एक नया फील्ड जो है वो ऐड हो जाता है, उसका नेम आपको स्पेसिफाई करना होता है। यहाँ हमने दे दिया नेम एंड क्लिक ऑन ऐड। अब फर्स्ट नेम हमें नहीं चाहिए तो हमने इसको सेलेक्ट किया एंड वी हैव क्लिक्ड ऑन द डिलीट बटन, तो वो फील्ड हमारी डिलीट हो गई। उसके बाद लास्ट नेम भी हमें नहीं चाहिए, दैट ऑल्सो वी कैन डिलीट। कंपनी नेम हमें नहीं चाहिए, दैट ऑल्सो वी कैन डिलीट। एड्रेस लाइन 1 हमें चाहिए लेकिन हमें इसका नेम चाहिए ओनली एड्रेस, तो यहाँ पे हमने इसको सेलेक्ट किया, रीनेम पे क्लिक किया, सिर्फ इसका नाम रख लिया एड्रेस। कोई और नेम भी आप दे सकते हो। उसके बाद हमें यहाँ पे कुछ और फील्ड्स हैं, जो चाहिए उनको हम ले लेंगे और जो नहीं चाहिए उनको 1 बाय 1 क्या करते जाएंगे, डिलीट करते जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पे 4 फील्ड्स ले रहे हैं, दैट इज़ नेम, एड्रेस, सिटी एंड स्टेट। रेस्ट ऑफ द फील्ड्स को हम क्या करेंगे, डिलीट।
ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, क्लिक ऑन ओके बटन। एज सुन एज यू क्लिक ऑन द ओके बटन, ये आपको जो पीछे आपका डायलॉग बॉक्स था उसके अंदर 4 फील्ड्स दिखाएगा और उनके लिए आपको डेटा एंटर करने के लिए बोलेगा। तो यहाँ पे आप नीचे देख रहे हो शो एंट्री नंबर, तो ये है कितनी एंट्रीज आप इसमें डालना चाहते हो। अभी ये नंबर 1 पे है, आपने फर्स्ट रिकॉर्ड के लिए नेम, एड्रेस, सिटी और स्टेट डाला। फिर आपको सेकंड रिकॉर्ड के लिए डालना है, तो आप क्या करोगे, राइट साइड में आपको न्यू बटन दिख रहा है, दैट यू हैव टू क्लिक अपॉन। फर्स्ट रिकॉर्ड में हमने नेम डाला सीमा, एड्रेस डाला सेक्टर 9, सिटी डाली हमने बहादुरगढ़ और स्टेट डाल दिया हमने हरियाणा। ठीक है। अब हमें न्यू रिकॉर्ड एंटर करना है, तो यहाँ से हम जाएंगे न्यू बटन पे। जैसे हमने फर्स्ट में एंटर किया वैसे ही आपको सेकंड में एंटर करना है। जितने रिकॉर्ड्स आप इसमें डालना चाहते हो उतने रिकॉर्ड्स आप इसमें एंटर करते जाओगे और ये जब आपका वर्क फिनिश हो जाएगा रिकॉर्ड एंट्री का, देन यू हैव टू क्लिक ऑन द ओके बटन। ठीक है, ये हमारा सेकंड रिकॉर्ड हो गया। अगेन वी क्लिक ऑन द न्यू बटन एंड देन वी हैव टू एंटर द डिटेल्स ऑफ द थर्ड रिकॉर्ड, यानी कि थर्ड स्टूडेंट की या थर्ड पर्सन की हम जितनी भी डिटेल्स हैं, नेम, एड्रेस, सिटी एंड स्टेट, वो सारी हम क्या करेंगे, एंटर कर देंगे। अब नीचे जो आपको ये दिख रहा है शो एंट्री नंबर, तो यहाँ आपको नंबर दिख रहा होगा 3 हो गया है, पहले 1 और 2 था। फॉरवर्ड और बैकवर्ड एरो से आप पीछे के आगे के जो अपने रिकॉर्ड्स हैं उनको चेक कर सकते हो। एंड ये आपका डिलीट बटन है, डिलीट करने के लिए फाइंड, किसी भी रिकॉर्ड को फाइंड करना है, और कस्टमाइज मीन्स अगर आप उसमें कोई फील्ड्स ऐड करना चाह रहे हो या कोई डेटा को चेंज करना चाह रहे हो। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, फॉरवर्ड बैकवर्ड यहाँ से देख सकते हैं एंड देन क्लिक ऑन ओके बटन। जैसे ही आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका क्या होगा, ये आपके डॉक्यूमेंट्स को प्रोसेस करेगा और सबसे पहले आपको बोलेगा कि आप इस फाइल को किसी नेम से सेव करिए। और यहाँ आप सेव एज टाइप में देखो, आपकी जो फाइल है अब वो ODT फाइल नहीं है, वो आपकी .csv फाइल है। तो ये जो फाइल्स होती हैं कोमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल्स होती हैं जिसके अंदर आपका डेटा स्टोर किया जाता है। फाइल का नेम हमने दिया फाइल 5 है और उसके बाद आपने क्लिक किया ओके बटन। देन इसके बाद आप देखो फाइल 5 नेम से हमने सेव किया था, तो ये आप एक तरह से डेटाबेस बन के आपके यहाँ पे शो कर रहा है, अपीयर कर रहा है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे फाइल 5 को सेलेक्ट भी करके रख सकते हैं, कोई और डेटाबेस लेना चाहते हो तो आप वो भी ले सकते हो। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, कोई भी एक डेटाबेस सेलेक्ट करना है और उसके बाद आप क्या करेंगे, ओके करेंगे। यहाँ पे डेटाबेस का नेम है और राइट साइड में उसके टेबल का नेम है। Click on the OK button. Then after this the option is coming of the document shall contain an address block. अगर आप इस पर टिक मार्क करते हो इट मीन्स हम लेबल ऊपर देना चाहते हैं। ऑलरेडी हमारे बने हुए जो लेबल्स हैं उसमें फर्स्ट फॉर्मेट है फाइल फर्स्ट नेम, एड्रेस लिस्ट 1 एंड सिटी। अगर आप इसमें और ऐड करना चाहते हैं क्लिक ऑन द मोर बटन एंड देन क्लिक ऑन द न्यू बटन। न्यू बटन पे क्लिक करने के बाद जो भी फील्ड्स आप लेना चाहते हो यहाँ से उस फील्ड को सेलेक्ट करो एंड देन क्लिक ऑन द राइट एरो विच इज़ शोन ऑन द स्क्रीन। 1 बाय 1 आपको सारी फील्ड्स को एंटर करवाना है फर्स्ट बॉक्स में जिसका नेम है ड्रैग एड्रेस एलिमेंट्स हेयर। अब उसके बाद जैसे आप 1 बाय 1 एंटर कराते जाएंगे, अगर आप एंटर यहाँ पे आप देख रहे हो कि डिफरेंट फील्ड्स आपकी एंटर हो रही हैं और राइट साइड में आपके 4 एरोज़ हैं, अप डाउन लेफ्ट राइट। तो इसमें आप क्या करोगे, डाउन एरो को प्रेस करते जाओगे, अकॉर्डिंगली यू कैन मेक द अरेंजमेंट। ओके, तो नीचे आप प्रीव्यू भी देखते जाओ, जैसे जैसे आपकी जो एलिमेंट्स हैं या कह सकते हो जो आपके लेबल्स हैं वो बेसिकली जैसे जैसे अरेंज हो रहे हैं वैसे वैसे आपका प्रीव्यू भी अरेंज होता जा रहा है। अब इसमें देखो एक तो चीज़ आ रही है सिटी और एक आ रही है स्टेट, क्योंकि इस सॉफ्टवेयर के अंदर जो बेसिकली हमने हेडिंग्स का नेम था वो उसमें भी सिटी और स्टेट थी और हमने भी सिटी और स्टेट दे रखा है। और यहाँ फर्स्ट नेम और एड्रेस लाइन 1 है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग फर्स्ट नेम को हमने नेम किया है और एड्रेस लाइन 1 को एड्रेस किया है, इसलिए ये दिखा रहा है नॉट येट मैच्ड। तो मैच करने के लिए आपको थर्ड ऑप्शन में जाना है, मैच फील्ड्स। तो मैच फील्ड्स पे आप जैसे ही जाओगे डायलॉग बॉक्स विल ओपन, फर्स्ट नेम में जाएंगे, जो भी हमारे पास हेडिंग्स हैं चारों आपको दिखा देगा, मतलब जितनी भी आपने ली होंगी सारी दिखा देगा। फर्स्ट नेम हमारा नेम है, हमने नेम को सिलेक्ट किया, वी गो टू एड्रेस लाइन 1, देन एड्रेस लाइन 1 में जो साइड में आपका एरो है उस पर क्लिक किया और इसमें आप देखो जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके पास अगेन 4 ऑप्शन आएंगे, नेम, एड्रेस, सिटी एंड स्टेट। तो एड्रेस में हम क्या फिल करना चाह रहे हैं, एड्रेस फिल करना चाह रहे हैं, तो वहाँ से आपको चूज़ करना है ऑप्शन एड्रेस का। ठीक है,
इसके बाद आपका जो सिटी और स्टेट है वो ऑलरेडी आपका मैच्ड है। तो आप नीचे प्रीव्यू में देखो, सबसे पहले नेम आ रहा है, देन आपका क्या आ रहा है, एड्रेस आ रहा है, देन आपकी सिटी आ रही है, देन आपका स्टेट आ रहा है। तो अब आपके पास ये दो फॉर्मेट्स आ गए, इनमें से आप कोई भी एक चूज़ कर सकते हो एंड देन यू कैन अप्लाई दैट। ठीक है, तो ये हमने ये देख लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन। नेक्स्ट बटन पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आएगा क्रिएट सैल्यूटेशन। अच्छा, वन थिंग मोर, यहाँ से आप डॉक्यूमेंट्स भी चेक कर सकते हो, प्रीव्यू लेबल्स का। ये आपका यहाँ पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड एरोज़ हैं, स्मॉल एरोज़, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आपका है क्रिएट अ सैल्यूटेशन। जब भी हम कोई लेटर या एप्लीकेशन लिखते हैं तो हम इस तरह से लिखते हैं, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, या डियर सर, डियर मैम। तो उस केस में अगर आपको सैल्यूटेशन चाहिए तो आप टिक मार्क करोगे, और जब आप टिक मार्क करते हो सिर्फ फर्स्ट बॉक्स में, तो ये जो जनरल सैल्यूटेशन आपको नीचे दिख रही है, टू होम इट मे कंसर्न, ये लिखा हुआ आता है, जिसका प्रीव्यू भी दिख रहा है आपको नीचे। और अगर आप जो सेकंड वाली लाइन है, इंसर्ट पर्सनलाइज सैल्यूटेशन, इस पर टिक करते हो, तो उस केस में जो भी आप स्टार्टिंग में लिखना चाहते हो, मतलब आप स्टार्टिंग कैसे करना चाहते हो, उसके लिए आप टेक्स्ट को एंटर कर सकते हो नीचे वाले बॉक्सेस में। ठीक है, वो आपको उसका प्रीव्यू दिखा देगा। देन क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो ये आपको लेआउट दिखा रहा है, एडजस्ट लेआउट। लेबल्स हैं, उसके नीचे हमारी मेन डॉक्यूमेंट है। अगर आप इसमें गैप देना चाहते हो तो फ्रॉम टॉप वाले ऑप्शन से थोड़ी सी वैल्यू को कम कर सकते हो। अब आप देख रहे हो यहाँ पे गैप जो है वो थोड़ा ज़्यादा आ गया है। ठीक है, तो इसकी जो लेआउट की फॉर्मेटिंग है वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। देन आपका है एडिट द डॉक्यूमेंट। क्लिक ऑन एडिट द डॉक्यूमेंट ऑप्शन। अगर अभी भी आप इस डॉक्यूमेंट में कुछ चेंजेस करना चाह रहे हो, ऑल्दो हमने ये पहले से बना के रखी हुई है, तो या तो आप जब आप प्रैक्टिस करोगे आप या तो कॉपी पेस्ट कर सकते हो या पहले से टाइप करके रख सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या है, अगर मैं डॉक्यूमेंट में अभी भी चेंजेस करना चाहती हूँ तो आई कैन स्टिल मेक द चेंजेस बाय टाइपिंग समथिंग और बाय डिलीटिंग एनी वर्ड और लेटर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एडिटिंग अ डॉक्यूमेंट। और ऊपर देखो आप, मेन डॉक्यूमेंट के ऊपर हमारा लेबल भी आ रहा है। इसके बाद है पर्सनलाइज द डॉक्यूमेंट। पर्सनलाइज डॉक्यूमेंट में वो क्या करता है, बेसिकली आपने जितने भी रिकॉर्ड्स दिए उनको प्रोसेस करेगा और अलग अलग लेबल्स जो हैं वो अलग अलग पेजेस पे सेट करता है। तो यहाँ आप देख रहे हो, प्रोग्रेस 1 of 3, 2 of 3, 3 of 3, 3 बनाए थे, तो फर्स्ट से लेकर 3 तक उसने प्रोसेस किए और उनको डिफरेंट डिफरेंट शीट्स पे आपको डिस्प्ले करा दिया। तो इसमें जो आप देखोगे लास्ट में आपका है सेव, प्रिंट और सेंड। सेव, प्रिंट और सेंड। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसको सेव करके रख लेंगे और इसको हमने किया सेव स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट। सेव स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो व्हाट विल हैपन इज, यहाँ से हम इसको पहले थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। पेज बहुत बड़ा आ रहा है तो हम थोड़ा पेज का साइज़ पहले छोटा कर लेते हैं, सो दैट एवरीथिंग इज़ विजिबल टू यू। zoom out actually. Now you can see the page. At the top it is the label, below that there is the main document. ठीक है, और लास्ट में आपको क्लिक करना है फिनिश बटन पे। फिनिश बटन पे क्लिक करने के बाद आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं जितनी भी, वो सारी क्या हो जाएंगी, ओपन हो जाएंगी। तो अब आप यहाँ पे देखो कि जो हमारा फर्स्ट लेबल था उसमें क्या आ रहा है, सीमा, सेक्टर 9, बहादुरगढ़, हरियाणा। नीचे का डॉक्यूमेंट वही है जो आपने टाइप किया था। उससे नीचे हमारा आ रहा है जो हमारा सेकंड लेबल था, दैट इज़ सेकंड जो पर्सन था उसका रिकॉर्ड, राहुल, सेक्टर 6, दिल्ली, दिल्ली। और मेन डॉक्यूमेंट का कंटेंट सेम है। सो यही आपका कंसेप्ट होता है मेल मर्ज का, जहाँ पे जो लेबल्स या जो आपके एड्रेसेस लिस्ट होती है वो आपकी डिफ़र करती है, बट द मेन कंटेंट दैट इज़ द मेन डॉक्यूमेंट इज़ द सेम वन। ओके, सो दिस इज़ द वे ऑफ डूइंग द मेल मर्ज। Now we have the assignment part. First question says what is mail merge? Write the steps to perform the same. पूरे वीडियो में हमने यही डिस्कस किया कि मेल मर्ज क्या होता है, इसके स्टेप्स को डिस्कस किया, आप वो लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ विच आर द डॉक्यूमेंट्स इन मेल मर्ज? ये हमने डिस्कस किए, 2 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मेन डॉक्यूमेंट एंड द डेटा सोर्स। उनको आपको एक्सप्लेन करके लिखना है।
नेक्स्ट थिंग इज़ प्रैक्टिकल वर्क। अब ये जो है एक लेटर आपको टाइप करना है, दिस इज़ टू बी डन प्रैक्टिकली and in open office writer, and in this what we are going to do is dear लिखा, then first name last name and city, और ये आपको as it is टाइप नहीं करनी है। फर्स्ट नेम लास्ट नेम और सिटी आपके लेबल्स के ऑप्शन में से आप लेंगे, एंड बाकी का जो नीचे का पार्ट है वो आपका किस में रहेगा, बेसिकली दैट विल बी इन योर लाइक योर मेन डॉक्यूमेंट है ये आपका, तो ये आपको नॉर्मली टाइप करना है, ठीक है। सो आई होप यू कैन डू दिस वर्क। प्रैक्टिकल वर्क को आप एज ए सॉफ्ट कॉपी सेव करके रखिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।